अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी एक लम्हे के लिए रुक कर ये सोचें, अगर आप शब कदर की रात जाग रहे हो, आपके हाथ उठे हुए हों, आंखों में आंसू हों, दिल में उम्मीद हो कि आज की रात अल्लाह मेरी दुआ सुन लेगा। आप बार बार अल्लाह से मांग रहे हो अपनी परेशानियां, अपने ख्वाब, अपनी दुआएं, अपनी उम्मीदें, लेकिन उसी लम्हे एक ऐसी हकीकत सामने आ जाए जो इंसान के दिल को हिला दे। अगर वो दुआ जो आप मांग रहे हैं आसमान की तरफ जाने से पहले ही रुक जाए, ना वो कबूल हो, ना उसका असर हो, ना उसका जवाब आए। जरा तसव्वुर करें, इंसान के लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे और हैरानकुन बात क्या हो सकती है। शब कद्र वो रात है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी तकरीबन 83 साल से भी ज्यादा। एक इंसान की पूरी जिंदगी भी कभी कभी इतनी नहीं होती जितनी बरकत अल्लाह ने एक रात में रख दी। इसीलिए रमजान के आखिरी दिनों में लाखों मुसलमान रातों को जागते हैं, इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तौबा करते हैं और सबसे ज्यादा दुआ करते हैं, क्योंकि इंसान को उम्मीद होती है कि शायद यही वो रात हो जिसमें अल्लाह उसकी तकदीर बदल दे। अहादीस में आता है कि इस मुबारक रात में फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, आसमानों से सुकून उतरता है, अल्लाह अपने बंदों को देखता है और उनकी दुआएं सुनता है। कितने ही लोग होते हैं जो इस रात में सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाते हैं और अल्लाह उनकी जिंदगी बदल देता है। किसी की मुश्किल आसान हो जाती है, किसी की बीमारी दूर हो जाती है, किसी की किस्मत का दरवाजा खुल जाता है। यही वो रात है जिसका इंतजार एक मोमिन पूरा साल करता है। लेकिन इसी हकीकत के साथ एक और हकीकत भी है, और ये हकीकत इतनी गहरी है कि अगर इंसान उसे समझ ले तो उसका दिल कांप उठता है। अहादीस की रोशनी में हमें यह मालूम होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी दुआएं इस मुबारक रात में भी कबूल नहीं होती। वो भी इबादत करते हैं, वो भी हाथ उठाते हैं, वो भी दुआ करते हैं, लेकिन उनकी दुआ में वो तासीर नहीं रहती जो एक पाक दिल वाले इंसान की दुआ में होती है। ये बात सुनकर शायद दिल में फौरन एक सवाल उठता है, वो लोग कौन हैं? क्या वो बहुत बड़े गुनाहगार होते हैं? क्या वो लोग इबादत नहीं करते? या फिर मसला कुछ और होता है? और सबसे अहम सवाल, कहीं हम भी उन लोगों में शामिल तो नहीं? क्योंकि कभी कभी इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो उसकी दुआ के रास्ते में रुकावट बन रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। हम कदम ब कदम उन 4 हालतों को देखेंगे जिनकी वजह से इंसान की दुआ कमजोर हो जाती है। हम ये भी समझेंगे कि वो कौन सी आदतें हैं जो दिल को सख्त बना देती हैं और दुआ को बेअसर कर देती हैं। और सबसे अहम बात यह कि अगर खुदा नखास्ता उनमें से कोई आदत हमारी जिंदगी में मौजूद हो तो हम उसे कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अगर इंसान सच्चे दिल से पलट आए तो अल्लाह उसे कबूल करने में देर नहीं लगाता। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए नहीं है, ये वीडियो एक आईना है जिसमें हम सबको खुद को देखना है। शायद इसमें बयान होने वाली बातें हमारे दिल को झंझोड़ दें, शायद हमें एहसास हो जाए कि हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है, और शायद यही वो लम्हा हो जिससे हमारी दुआ का रास्ता दोबारा खुल जाए। अगर आप चाहते हैं कि दीन की ऐसी गहरी और दिल को छू लेने वाली बातें आप तक पहुंचती रहें, ऐसी बातें जो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि दिल की इस्लाह भी करें, तो अभी रुहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करते, हम दिलों को जगाने की कोशिश करते हैं। अब जरा अपने दिल से एक सवाल पूछें, अगर आज शब कदर की रात हो और आप अल्लाह के सामने खड़े हों, तो क्या आपको पूरा यकीन है कि आपकी दुआ सीधा आसमान तक पहुंचेगी? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसी आदत मौजूद हो जो हमारी दुआ के रास्ते में रुकावट बन रही हो? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अब हमें उन हालतों को समझना होगा जिनका जिक्र दीन की तालीमात में किया गया है। क्योंकि कभी कभी इंसान नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है और इबादत भी करता है, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसकी दुआ की ताकत को कमजोर कर देती हैं। आइए अब इस पहली हालत को समझते हैं। वो पहली चीज जिसकी वजह से इंसान की दुआ आसमान तक पहुंचने से पहले ही कमजोर पड़ जाती है, और जब आप उसे समझेंगे तो शायद आपको एहसास हो कि यह मसला हमारी जिंदगियों में हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम है। वो पहली चीज जो बज़ाहिर छोटी लगती है लेकिन हकीकत में इंसान की दुआ के रास्ते में एक बड़ी दीवार बन सकती है। ये हालत है दिल में कीना रखना, दिल में नफरत रखना,
दिल में किसी के लिए दुश्मनी पाल लेना। इंसान बज़ाहिर बहुत नेक नजर आ सकता है, वो नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, सदका भी करता है और रातों को उठकर दुआ भी करता है, लेकिन अगर उसके दिल के अंदर किसी के लिए नफरत, हसद या कीना मौजूद हो तो ये चीज उसके दिल की पाकीज़गी को मुतासिर कर देती है। और याद रखें, अल्लाह ताला सिर्फ हमारे आमाल को नहीं देखता, अल्लाह हमारे दिलों को भी देखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान किसी की बात से दिल बर्दाश्ता हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने इज्जत नहीं दी, किसी ने धोखा दे दिया या किसी ने ऐसा रवैया अख्तियार किया जिससे दिल को तकलीफ पहुंची और वो तकलीफ दिल में बैठ जाती है। शुरू में इंसान सोचता है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो दिल के किसी कोने में छुप जाती हैं। फिर वक्त गुजरता है, महीने गुजर जाते हैं, कभी कभी साल भी गुजर जाते हैं, लेकिन दिल के अंदर वो नाराजगी बाकी रहती है। इंसान बज़ाहिर मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन दिल के अंदर एक बोझ होता है। यही बोझ आहिस्ता आहिस्ता कीना बन जाता है। सोचें, जब इंसान अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ उठाता है तो उसका दिल कैसा होना चाहिए? साफ, नर्म और आजिज। ऐसा दिल जो किसी के लिए नफरत ना रखता हो, ऐसा दिल जो माफ करना जानता हो। लेकिन अगर दिल के अंदर किसी के लिए बुग़्ज़ हो तो वो दिल अपनी असल पाकीज़गी खो देता है, और जब दिल पाक ना रहे तो दुआ की तासीर भी कमजोर हो जाती है। कभी अपने आप से एक सवाल पूछकर देखें, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की कामयाबी देखी हो और दिल में एक अजीब सी तकलीफ महसूस हुई हो? शायद जबान से आपने मुबारकबाद दी हो, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं हसद की एक चिंगारी मौजूद हो। या शायद ऐसा हुआ हो कि किसी ने आपके साथ कोई गलती की हो और वो बात आपके दिल में बैठ गई हो। आपने इसे माफ नहीं किया, बल्कि वो नाराजगी दिल के अंदर रह गई। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से दिल अभी तक भरा हुआ है। यही वो लम्हा है जहां इंसान को खुद को देखने की जरूरत होती है, क्योंकि कीना सिर्फ दूसरे इंसान को नुकसान नहीं देता, ये सबसे ज्यादा नुकसान खुद हमारे दिल को देता है। कीना दिल को सख्त कर देता है, दिल को बेसुकून कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूहानियत को कमजोर कर देता है। फिर वही इंसान जब अल्लाह से दुआ करता है तो उसकी दुआ में वो नरमी, वो सच्चाई और वो तासीर बाकी नहीं रहती जो एक साफ दिल वाले इंसान की दुआ में होती है। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि दिल को साफ रखना बहुत बड़ी इबादत है। बाज़ औक़ात इंसान के पास बहुत ज्यादा नवाफिल पढ़ने का वक्त नहीं होता, लेकिन अगर उसका दिल साफ हो, वो किसी के लिए नफरत ना रखता हो, वो लोगों को माफ करना जानता हो, तो ये अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती चीज है, क्योंकि साफ दिल वाला इंसान अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। यहां एक और सवाल भी खुद से पूछें, अगर आज शब कदर की रात हो और हम अल्लाह के सामने खड़े हों, तो क्या हमारा दिल वाकई साफ है? क्या हमने सबको माफ कर दिया है? क्या हम किसी के लिए दिल में नाराजी नहीं रखते? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी दुआएं आसमान की तरफ उठ रही हों, लेकिन हमारे दिल का बोझ उन दुआओं को कमजोर कर रहा हो? लेकिन खुशखबरी यह है कि दिल को साफ करना मुश्किल नहीं है। इंसान अगर सच्चे दिल से फैसला कर ले तो वो अपने दिल को बदल सकता है। सबसे पहला कदम यह है कि इंसान माफ करना सीख ले। याद रखें, माफ करना कमजोरी नहीं होती, माफ करना असल में दिल की ताकत होती है। जब इंसान किसी को माफ करता है तो वो दरअसल अपने दिल को आजाद कर देता है। वो बोझ जो सालों से दिल पर था वो खत्म हो जाता है। दूसरा कदम यह है कि इंसान दिल में दुआ पैदा करे। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसके लिए बद्दुआ करने के बजाय उसके लिए हिदायत की दुआ करें। यह आसान नहीं होता, लेकिन यही वो अमल है जो दिल को वाकई साफ कर देता है। और जब दिल साफ हो जाता है तो दुआ की ताकत भी बदल जाती है। तसव्वुर करें, एक ऐसा दिल जो किसी के लिए नफरत नहीं रखता, एक ऐसा दिल जो माफ करना जानता है, एक ऐसा दिल जो दूसरों की खुशी देखकर खुश हो जाता है। जब ऐसा दिल अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो उसकी दुआ में एक अजीब सी सच्चाई होती है, और यही सच्चाई दुआ को आसमान तक पहुंचा देती है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि शब कदर की रात हमारी दुआ वाकई कबूल हो, तो सबसे पहले हमें अपने दिल को देखना होगा। हमें यह देखना होगा कि कहीं हमारे दिल में किसी के लिए कीना तो नहीं। अगर है
तो आज ही उसे निकाल दें, क्योंकि जब दिल साफ हो जाता है तो दुआ का रास्ता भी साफ हो जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ पहली हालत थी, और अगर हम सच्चाई से देखें तो यह हालत हमारी जिंदगियों में काफी आम है। बहुत से लोग इबादत करते हैं लेकिन दिल के अंदर नाराजियां छुपाए रखते हैं, और यही चीज उनकी रूहानियत को कमजोर कर देती है। लेकिन अब जो दूसरी हालत हम समझने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह सिर्फ दिल की कैफियत नहीं होती बल्कि उसका असर इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। और अगर यह चीज इंसान की जिंदगी में मौजूद हो तो उसकी दुआ की तासीर और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब आइए इस दूसरी हालत को समझते हैं, वो हालत जो बज़ाहिर एक आम समाजी मसला लगती है, लेकिन हकीकत में इंसान की रूहानियत और उसकी दुआ दोनों पर गहरा असर डालती है। ये हालत है रिश्तों को तोड़ देना, रिश्तों से दूर हो जाना, या रिश्तों को नजरअंदाज कर देना। इस्लाम में एक खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल होता है, सिला रहमी। इसका मतलब है रिश्तों को जोड़ना, उनकी खबरगिरी करना, उनके साथ ताल्लुक को जिंदा रखना। यह सिर्फ एक अखलाकी बात नहीं बल्कि एक इबादत है। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा इस बात की तालीम दी कि जो शख्स अपने रिश्तों को जोड़ता है अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत देता है, और जो रिश्तों को तोड़ देता है वो खुद अपनी जिंदगी के दरवाजे बंद कर लेता है। जरा अपने इर्द गिर्द देखें, कितने ही घर ऐसे हैं जहां बज़ाहिर सब कुछ मौजूद होता है, अच्छी जिंदगी, अच्छा घर, अच्छा खाना, आराम की सहूलतें, लेकिन उन घरों में एक चीज की कमी होती है, दिलों की कुर्बत। कितने ही भाई ऐसे होते हैं जो एक ही शहर में रहते हैं लेकिन सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। कभी किसी जायदाद के मसले पर झगड़ा हो गया, कभी किसी छोटी सी बात ने अना को जख्मी कर दिया, और फिर वो नाराजगी इतनी बढ़ गई कि साल गुजर गए लेकिन रिश्ता दोबारा जुड़ ना सका। इसी तरह कितने ही बेटे ऐसे होते हैं जो अपने वालिदैन से नाराज हो जाते हैं। कभी किसी बात पर दिल दुख गया, कभी कोई गलतफहमी पैदा हो गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फासले बढ़ते गए। फोन कम हो गए, मुलाकातें खत्म हो गईं, और दिलों के दरमियान एक दीवार खड़ी हो गई। बज़ाहिर जिंदगी चलती रहती है लेकिन उस दीवार के पीछे एक खामोश दर्द मौजूद होता है। और कभी बहन भाइयों के दरमियान ऐसी दूरी पैदा हो जाती है कि एक ही खानदान के लोग एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। ईद आती है, खुशियों के दिन आते हैं, लेकिन दिलों में वो गर्मी नहीं रहती जो एक खानदान में होनी चाहिए। इंसान कभी कभी इस दूरी को मामूल समझने लगता है, जैसे ये जिंदगी का हिस्सा हो। लेकिन दीन की तालीमात हमें बताती हैं कि रिश्तों की ये टूट फूट सिर्फ एक समाजी मसला नहीं, ये एक रूहानी मसला भी है। अब जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, शब कदर की रात है, इंसान अल्लाह के सामने खड़ा है, हाथ उठे हुए हैं, आंखों में आंसू हैं, जबान पर दुआ है। इंसान अल्लाह से रहमत मांग रहा है, बख्शिश मांग रहा है, अपनी तकदीर के बदलने की दुआ कर रहा है। लेकिन इसी लम्हे एक सवाल दिल के अंदर उठता है, अगर हमारे अपने ही रिश्ते हमसे नाराज हों तो क्या हमारी दुआ में वही तासीर बाकी रहती है? अगर हमारे अपने दिलों के दरमियान फासले हों तो क्या हमारी दुआएं वाकई इसी तरह आसमान तक पहुंचती हैं जैसे एक साफ और जड़े हुए दिल वाले इंसान की दुआ पहुंचती है? यह सवाल हर इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम इबादत पर तो बहुत तवज्जो देते हैं लेकिन रिश्तों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम मस्जिद में जाकर दुआ करते हैं लेकिन घर के अंदर दिलों के दरमियान दूरियां मौजूद होती हैं। हालांकि दीन हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के रास्ते में इंसानों के हुकूक भी बहुत अहम हैं, और रिश्ते उन हुकूक में सबसे अहम होते हैं। लेकिन इस हकीकत के साथ एक उम्मीद भी मौजूद है। अगर रिश्ते टूट गए हों तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा जुड़ नहीं सकते। कभी कभी सिर्फ एक कदम की जरूरत होती है, सिर्फ एक पहल की जरूरत होती है, और यही पहल दिलों के दरमियान खड़ी दीवार को गिरा सकती है। कभी कभी इंसान सोचता है कि मैं क्यों पहल करूं, गलती तो दूसरे ने की थी, उसने मुझे तकलीफ दी थी, उसने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया था। लेकिन यहां एक गहरी हकीकत समझने की जरूरत है। पहल करना कमजोरी नहीं होती बल्कि असल ताकत होती है। जो इंसान पहल करता है वो दरअसल अपने दिल को आजाद करता है। वो अपने आप को इस बोझ से निकाल देता है जो सालों से उसके दिल पर मौजूद था। कभी सिर्फ एक फोन कॉल रिश्ते को बदल सकती है, कभी एक सादा सा पैगाम दिलों को नर्म कर सकता है, कभी एक मुलाकात सालों की नाराजगी को खत्म कर सकती है, और कभी सिर्फ ये कहना
कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दें, दिलों के दरमियान एक नया दरवाजा खोल देता है। और जब रिश्ते जुड़ जाते हैं तो इंसान के दिल में एक अजीब सी सुकून पैदा होता है। वो सुकून जो इबादत में भी महसूस होता है, वो सुकून जो दुआ में भी महसूस होता है। क्योंकि जब दिलों के दरमियान फासले खत्म हो जाते हैं तो दुआ की ताकत भी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि शब कदर की रात हमारी दुआ वाकई कबूल हो तो हमें सिर्फ इबादत पर नहीं बल्कि अपने रिश्तों पर भी नजर डालनी होगी। हमें यह देखना होगा कि कहीं हमारी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं जो टूट चुका हो, कोई ऐसा शख्स तो नहीं जिससे हमारी नाराजगी सालों से खत्म नहीं हुई। अगर ऐसा है तो शायद यही वो लम्हा है जब हमें पहल करनी चाहिए। शायद एक माफी, एक बात, एक कदम हमारी दुआ के रास्ते को भी साफ कर दे। क्योंकि जब दिलों के दरमियान ताल्लुक मजबूत होता है तो अल्लाह की रहमत भी इंसान के करीब आ जाती है। लेकिन अब जो तीसरी हालत हम समझने जा रहे हैं वो इससे भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ दिल या रिश्तों से नहीं बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी के तरीके से होता है। और अगर ये चीज इंसान की जिंदगी में मौजूद हो तो वो उसकी दुआ को और भी ज्यादा कमजोर कर देती है। अब हम इस तीसरी और चौथी हालत को समझते हैं, और सच कहीं तो ये दोनों हालतें इंसान की दुआ पर सबसे गहरा असर डालती हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक सिर्फ दिल के एहसासात या रिश्तों से नहीं होता बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी के तरीके से होता है। इंसान कैसे कमाता है, कैसे जीता है और अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक कितना सच्चा है। यही वो चीजें हैं जो इंसान की दुआ की ताकत को बढ़ाती भी हैं और कमजोर भी कर देती हैं। सबसे पहले तीसरी हालत को समझते हैं। तीसरा शख्स वो होता है जिसकी जिंदगी में हराम शामिल हो जाता है, यानी वो हराम कमाता है, दूसरों पर जुल्म करता है या दूसरों का हक खा जाता है। बज़ाहिर वो भी इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है और दुआ भी करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे अमाल होते हैं जो उसकी दुआ की तासीर को कमजोर कर देते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक इंसान अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ कर रहा है। वो अल्लाह से रिस्क मांग रहा है, बरकत मांग रहा है, आसानियां मांग रहा है, लेकिन उसी वक्त उसकी कमाई में हराम शामिल हो, उसके कारोबार में धोखा हो, उसके मामलात में जुल्म हो, उसने किसी का हक दबाया हो, किसी के पैसे रोक रखे हों, किसी को धोखा देकर फायदा उठाया हो। ऐसे में इंसान की दुआ की तासीर कैसे वैसी रह सकती है जैसे एक ऐसे इंसान की दुआ जो हलाल और पाक रिस्क के साथ जिंदगी गुजार रहा हो। यहां एक गहरी बात समझने की जरूरत है। इस्लाम में रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता। रिस्क दरअसल एक अमानत है। ये वो चीज है जो अल्लाह इंसान को देता है ताकि वो उसे पाक तरीके से इस्तेमाल करे। जब इंसान इस रिस्क को नापाक तरीके से हासिल करने लगता है तो उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी पर नहीं बल्कि उसकी रूहानियत पर भी पड़ता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि थोड़ा सा हराम क्या फर्क डालेगा, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा धोखा, थोड़ा सा जुल्म, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल पर असर डालती हैं। फिर वही इंसान जब दुआ करता है तो उसकी दुआ में वो पाकीज़गी बाकी नहीं रहती जो एक साफ कमाई वाले इंसान की दुआ में होती है। सोचें, अगर किसी के हाथ में हराम हो और वो अल्लाह से खैर मांग रहा हो तो उस दुआ की तासीर कम हो जाती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, दुआ दिल की सच्चाई का नाम है। और जब जिंदगी के अंदर सच्चाई कमजोर हो जाती है तो दुआ की ताकत भी कमजोर हो जाती है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ वाकई कबूल हो तो हमें अपनी जिंदगी को भी देखना होगा। हमें यह देखना होगा कि हमारी कमाई कहां से आ रही है। क्या हम किसी का हक तो नहीं खा रहे? क्या हम किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे? क्योंकि कभी कभी इंसान इबादत तो बहुत करता है लेकिन अपने मामलात को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अब हम इस चौथी हालत को समझते हैं, और ये हालत भी इंसान की दुआ को बहुत मुतासिर करती है। चौथा शख्स वो होता है जो गुनाहों में डूबा रहता है। वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इस गलती को छोड़ने की कोशिश नहीं करता। वो गुनाह को मामूल समझ लेता है। वो तौबा को मुअख्खर करता रहता है। वो सोचता है कि कभी ना कभी बदल जाऊंगा, लेकिन वो दिन कभी आता नहीं। ऐसा इंसान भी कभी कभी दुआ करता है, मुश्किल में पड़ता है तो अल्लाह को पुकारता है, परेशानी आती है तो अल्लाह से मदद मांगता है, लेकिन उसकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती। वो गुनाहों को छोड़ने की कोशिश नहीं करता। वो अल्लाह की तरफ पलटने का फैसला नहीं करता। यहां एक हकीकत समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह अपने बंदों को माफ करने में देर नहीं लगाता।
लेकिन इंसान को एक कदम तो उठाना पड़ता है, इंसान को पलट कर आना पड़ता है। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। लेकिन अगर इंसान पलटने का फैसला ही ना करे तो वो खुद अपने और अल्लाह के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देता है। इसीलिए शब कदर की असल रूह यही है कि इंसान अपने दिल को बदल ले। शब कदर सिर्फ इबादत की रात नहीं है, ये तब्दीली की रात है। ये वो रात है जब इंसान अपने आप को देखता है, अपने गुनाहों को याद करता है और सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगता है। ये वो रात है जब इंसान फैसला करता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। सोचें, अगर इंसान शब कदर की रात वाकई सच्चे दिल से तौबा कर ले, अगर वो अल्लाह से कह दे कि ए अल्लाह, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, तो अल्लाह की रहमत उस बंदे को खाली नहीं लौटाती। इसीलिए अगर हमारी जिंदगी में गुनाह मौजूद हैं तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ एक कदम उठाना है, हमें अल्लाह की तरफ पलटना है, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से पलटता है तो अल्लाह उसके लिए नए रास्ते खोल देता है। अब हम इन तमाम बातों को समझ चुके हैं। हमने इन 4 हालतों को देखा है जो इंसान की दुआ को कमजोर कर सकती हैं। लेकिन अब एक बहुत अहम सवाल बाकी रह जाता है। अगर किसी इंसान की जिंदगी में इनमें से कोई चीज मौजूद हो तो वो क्या करे? वो अपनी दुआ को दोबारा ताकतवर कैसे बना सकता है? और वो कैसे इस काबिल बन सकता है कि शब कदर की रात उसकी दुआ वाकई आसमान तक पहुंच जाए? इसी सवाल का जवाब हम अब आखिरी हिस्से में समझने जा रहे हैं, और यही वो हिस्सा है जो इंसान की उम्मीद को दोबारा जिंदा कर देता है। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आइए एक लम्हे के लिए रुककर उन तमाम बातों को दोबारा अपने दिल के सामने रखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मालूमात देने के लिए नहीं थी, बल्कि ये हमें अपने अंदर झांकने का मौका देने के लिए थी। आज हमने उन 4 हालतों को समझा जो इंसान की दुआ को कमजोर कर सकती हैं। वो 4 चीजें जो कभी कभी इंसान को खुद भी महसूस नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूहानियत को मुतासिर कर देती हैं। सबसे पहली हालत वो दिल था जिसमें कीना और नफरत हो। वो दिल जो बज़ाहिर इबादत करता है, लेकिन उसके अंदर किसी के लिए नाराजी छुपी होती है। कभी किसी की कामयाबी देखकर दिल में तकलीफ होती है, कभी किसी की बात दिल में चुभ जाती है और वो नाराजी दिल के अंदर रह जाती है। ऐसी कैफियत में इंसान की दुआ की वो पाकीज़गी बाकी नहीं रहती जो एक साफ दिल वाले इंसान की दुआ में होती है। दूसरी हालत वो इंसान था जो अपने रिश्तों को तोड़ देता है। वो भाई जो भाई से बात नहीं करता, वो बेटा जो वालिदैन से दूर हो जाता है, वो बहन भाई जिनके दरमियान सालों की खामोशी आ जाती है। रिश्ते सिर्फ खूनी ताल्लुक नहीं होते, रिश्ते दिलों को जोड़ने का नाम होते हैं। जब रिश्ते टूट जाते हैं तो इंसान के दिल के अंदर भी एक खला पैदा हो जाता है, और यही खला कभी कभी दुआ की तासीर को कमजोर कर देता है। तीसरी हालत उस इंसान की थी जो अपनी जिंदगी में हराम को जगह दे देता है। वो हराम कमाता है, दूसरों का हक खाता है या अपने मामलात में जुल्म करता है। बज़ाहिर वो भी अल्लाह से दुआ करता है, लेकिन जब इंसान के हाथ में हराम आ जाता है तो उसकी दुआ की तासीर भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होती, दुआ एक पाक जिंदगी का अक्स होती है। और चौथी हालत वो इंसान था जो गुनाहों में डूबा रहता है। वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी वो गुनाहों को छोड़ने की कोशिश नहीं करता। वो तौबा को मुअख्खिर करता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता गुनाह उसकी जिंदगी का मामूल बन जाते हैं। फिर जब मुश्किल आती है तो वो दुआ करता है, लेकिन उसके दिल में वो सच्चाई पैदा नहीं हो पाती जो एक सच्ची तौबा के बाद पैदा होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, और यही खुशखबरी उस वीडियो का असल पैगाम है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आए तो अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ कर देता है और उसकी दुआ को भी कबूल कर लेता है। अगर इंसान अपने दिल को साफ कर ले, अगर वो लोगों को माफ कर दे, अगर वो टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करे, अगर वो हराम को छोड़कर हलाल रास्ता इख्तियार कर ले, और अगर वो सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की तरफ लौट आए, तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह अपने बंदे की तरफ एक कदम आने पर उसकी तरफ कई कदम बढ़ता है। इसीलिए शब कदर की रात सिर्फ इबादत की रात नहीं है, ये तब्दीली की रात है। ये वो रात है जब इंसान अपने माजी को देखकर अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकता है। ये वो रात है जब इंसान अल्लाह के सामने खड़े होकर कह सकता है, ए अल्लाह,
मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज मैं तेरे पास पलट कर आया हूं। ऐ अल्लाह, मेरा दिल साफ कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे और मेरी दुआ कबूल फरमा ले। और शायद यही वो लम्हा होता है जब इंसान की जिंदगी वाकई बदल जाती है, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसकी आवाज को रद्द नहीं करता। अल्लाह अपने बंदे की उम्मीद को टूटने नहीं देता। इसलिए आज जब शब कदर की रात आए तो सिर्फ अल्फाज के साथ दुआ ना करें, अपने दिल के साथ दुआ करें, अपने आंसुओं के साथ दुआ करें, अपने सच्चे इरादे के साथ दुआ करें, दिल को साफ करके दुआ करें, अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ दुआ करें, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची दुआ इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। शायद यही वो रात हो जिसमें आपकी तकदीर बदल जाए, शायद यही वो रात हो जिसमें आपकी मुश्किल आसान हो जाए, शायद यही वो रात हो जिसमें आपकी दुआ कबूल हो जाए। इसलिए जब आप आज रात अल्लाह के सामने हाथ उठाएं तो पूरे यकीन के साथ उठाएं, इस यकीन के साथ कि अल्लाह सुन रहा है, इस यकीन के साथ कि अल्लाह करीब है, और इस यकीन के साथ कि अगर आपका दिल सच्चा है तो आपकी दुआ कभी जाया नहीं जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें जो दिल को जगा दें, रूह को बदल दें और इंसान को अल्लाह के करीब ले आएं, वो आप तक पहुंचती रहें, तो रोहाल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब के दिलों को साफ करे, हमारे गुनाहों को माफ करे और शब कदर की रात हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन।